हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीए थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड में। आज हम डिस्कस करेंगे पिकार्ड्स मेथड के बारे में। तो स्टूडेंट, अब तक हम जो डिस्कस करके चुके हैं वह हम अपना प्रीवियस टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। वो हम टेलर सीरीज के बारे में डिस्कस करके चुके थे। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वह हम पिकार्ड्स मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट उसमें एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर कंसीडर करनी होती है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y। इसे हम जो है स्टूडेंट इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। इसे हम जो है इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दोबारा से, क्योंकि हमने 12वीं क्लास में पढ़ा था इंटीग्रल इक्वेशन 1, यानी कि हम इंटीग्रल करेंगे इक्वेशन 1 बिटवीन द लिमिट्स x0 एंड x एंड कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि हम इक्वेशन 1 को सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स के बीच में, x0 और x के बीच में, एंड करस्पॉन्डिंग लिमिट्स इसके साथ जो चलेंगी हमारी y0 एंड y। देन वी गेट, उसके बाद इक्वेशन हमें जो मिलेगी स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इस तरीके से y0 y dy इज इक्वल टू लिमिट में x0 x f ऑफ x कॉमा y dx। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हमारा हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। सबसे पहले तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं y माइनस y0 इज इक्वल टू लिमिट x0 x f ऑफ x कॉमा y dx। ठीक है, लिख सकते हैं इसको हम इस तरीके से। देन इसको हम इस तरीके से लिखने के बाद इस माइनस y0 को हम ले लेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू y0 प्लस लिमिट x0 x f ऑफ x कॉमा y dx। ठीक है, f ऑफ x कॉमा y dx हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने मान लिया स्टूडेंट इक्वेशन 2, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2 स्टूडेंट्स। अब हम क्या लिखेंगे इन इक्वेशन 2 द अननोन फंक्शन, in equation 2 the unknown function y appears under the integral sign, y appears under the integral sign। ठीक है, y under the integral sign, such type of equation is called integral। This type of equation is called integral equation। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इन इक्वेशन 2 में हमारा जो अननोन फंक्शन है y, ठीक है, appears under the integral signs, जो कि इंटीग्रल साइंस के अंदर आता था। सच टाइप ऑफ इक्वेशन जो होंगी वो हमारी इंटीग्रल इक्वेशंस क्या है। अब स्टूडेंट इसमें हम डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के बारे में। ठीक, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे y1 निकालेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट y1 निकालेंगे अपना। y1 निकालेंगे तो हमारा जो है y0 प्लस x0 x, ठीक है, x0 x f x कॉमा y। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनिशियल वैल्यू y की x है और y की y0। ठीक है, देन
dx। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। ओके, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड अप्रोक्सीमेशन की। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट अपने सेकंड अप्रोक्सीमेशन की। सेकंड अप्रोक्सीमेशन की अगर हम बात करें तो हम इसमें देखेंगे फॉर सेकंड अप्रोक्सीमेशन replace y0 by y1, y0 by y1 in fx comma y0, ठीक है, in fx comma y0। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जो फॉर सेकंड अप्रोक्सीमेशन में रिप्लेस करेंगे y0 को y1 से इन दिस इक्वेशन x, y0 which gives तो क्या हमें यहाँ पर मिलेगा अब हमने यहाँ पर y1 निकाल लिया था सेकंड अप्रोक्सीमेशन में। अब हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन में y2 कैलकुलेट करेंगे। तो y2 तक हम स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे y2 y0 प्लस fx, y1 dx, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है इक्वेशन 4, ये हमारी हो जाती है इक्वेशन 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग in this way we obtain y3, y4 yn, where yn equal to y0 plus x0x f of x comma yn minus 1 dx with yx0 is equal to y0। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें तो प्रोसीडिंग इन दिस वे वी ऑब्टेन y3, इसी तरीके से हम y3 अपना कैलकुलेट करेंगे, y4 कैलकुलेट करेंगे और yn तक हम कैलकुलेट करेंगे। फिर yn तक की बात करें हम तो y0 तो हमारा इनिशियल वैल्यू हमें रहेगी हमारे पास, देन हम बात करें x0 से x तक हमारी लिमिट चलेगी, देन fx yn माइनस 1 यानी कि इस टर्म की n माइनस 1 टर्म को हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, dx विद yx0 इज इक्वल टू y0। अब हम बात करें तो हमारी x0 की वैल्यू क्या होगी, x0 की वैल्यू क्या होगी हमारी, तो सपोज कीजिए यहाँ पर हमारा दे रखा है y0 इक्वल टू 1, तो x0 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट हमारे यहाँ पर 0 और y0 की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये कैलकुलेट करेंगे। तो आज जो हमने समझा तो पिकार्ड्स मेथड के बारे में समझा कि पिकार्ड्स मेथड में कंसीडर करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को dy/dx इक्वल्स टू f of xy, जिसमें हम इंटीग्रल इक्वेशन 1 को बिटवीन द लिमिट्स x0 एंड x रखते हैं एंड करस्पॉन्डिंग लिमिट्स y0 एंड y, ठीक है, y0 एंड y लिमिट्स के बीच। अब हम देखेंगे देन वी गेट, हमने देखा कि y0 से y तक रखी dy तक इज इक्वल्स टू x0 से x तक f of xy हमने रखा dx। अब हमने देखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमने इंटीग्रेट करा तो y माइनस y0 इज इक्वल्स टू x0 x fx, y dx। अब हम देखेंगे इस माइनस y0 को हम इस साइड ले जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू y0 प्लस x0 x f of x, y dx, ठीक, ये हो गया। इन इक्वेशन 2 द अननोन फंक्शन y appears, इन इक्वेशन 2 द अननोन फंक्शन y appears अंडर द इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन के अंदर सच टाइप ऑफ इक्वेशन जो होंगी स्टूडेंट्स हमारी इस कॉल्ड इंटीग्रल इक्वेशन, हमारी इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर लिया y1, तो फर्स्ट हम निकाल रहे हैं y0 प्लस x0 x f of x, y0 dx, ठीक।
सेकंड अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे हम y0 जो होगा हमारा y1 से रिप्लेस हो जाएगा, ये हमारा y0। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फॉर सेकंड अप्रोक्सीमेशन रिप्लेस y0 बाय y1 फॉर x, y0 व्हिच गिव्स हमें मिलेगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखेंगे जब हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाल लेंगे कि हमारा y0 जो होगा y1 से रिप्लेस हो जाएगा, तो इसकी हेल्प से हम अपना y2 कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से हम अपना y3 कैलकुलेट करेंगे, y4 कैलकुलेट करेंगे और yn टर्म तक हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम स्टूडेंट बात करें yn टर्म पर हमारा क्या होगा yn इक्वल्स टू y0 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देन x0 x तक, देन x yn -1 तक चलेगा हमारा। अब हम देखें dx with yx0 is equals to yn -1। अब आप मतलब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जो y लेंगे हम वो हम लेंगे yn -1 तक, ठीक है, yn -1 तक, यानी इस टर्म की जो होगी इस टर्म से प्रीवियस टर्म को यहाँ पर हम लेंगे। अब yx0 is equals to y0, ठीक। अब y इसको हम किस तरीके से लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए y0 की वैल्यू 1 दे रखी है तो y की वैल्यू तो 1 हो गई और x0 यहाँ पर है तो x0 की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि x0 बराबर x0 हो जाएगा और y0 बराबर हमारा 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये पिकार्ड्स मेथड की अगर हम बात करें तो ये पिकार्ड्स मेथड हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ इसका जो है हमारा डेरिवेशन आता है एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से करके देखिए या आप प्रैक्टिस कीजिए या आपकी प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स पिकार्ड्स मेथड में हमने जो है वो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट जो है इसका हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो आप इसको पहले 12th का कॉन्सेप्ट जो है इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन का इसको आप अपना पक्का कीजिए, जिससे कि आप इस पिकार्ड्स मेथड की न्यूमेरिकल आप इजीली कर सको। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।